हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्विक मैथ फिक्स पर। आज हम लोग देखने वाले हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा कमता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, यानी -8 डिग्री सेल्सियस होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा ये हमको बताना है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोपहर 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, इसीलिए +10 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे हम लोग। हर 1 घंटे पर 2 डिग्री सेल्सियस ताप कमता है। 0 से किस समय तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा ये हमको निकालना होगा। किस समय, तो समय हमको निकालना है। प्रश्न से 10 डिग्री सेल्सियस ताप है, हर 1 घंटा पे 2 डिग्री सेल्सियस कमता है, तो कितना हो जाता है -8 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करेंगे, ये 8 इधर जाएगा, माइनस में बराबर किस साइड आएगा तो +8 होगा। e -2t इधर आएगा बराबर किस साइड +2t। t का मान हम लोग निकालेंगे, t का मान हमारा आया है 9। t मतलब समय हमारा 9 बजे। 9 बजे तापमान क्या होगा, -8 डिग्री सेल्सियस होगा। 9 बजे किस समय होगा, तो 9 बजे तापमान हमारा -8 डिग्री सेल्सियस होगा और हमको निकालना है रात के 12 बजे का तापमान। तो उसी प्रकार हम लोग 10 बजे पे जाएंगे। 10 बजे तापमान क्या होगा, हर 1 घंटा पे 2 डिग्री सेल्सियस कमता है, तो 2 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस करेंगे, कमता है इसीलिए, तो -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 11 बजे तापमान क्या होगा, तो -10, 11 बजे था -10, 10 बजे -10, तो 11 बजे फिर 2 डिग्री सेल्सियस कमेगा तो -12 डिग्री सेल्सियस। फिर 12 बजे कितना होगा, तो 11 बजे था -12, 2 कमेगा, 1 घंटा पे 2 डिग्री सेल्सियस कमता है तो -2, -14 डिग्री सेल्सियस। 12 बजे रात के 12 बजे तापमान कितना होगा, तो -14 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा आंसर। अब देखते क्वेश्चन नंबर 6। करा एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है 6 का पहला। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसके 12 सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 6 का पहला है, सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक +3, गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक -2। राधिका ने प्राप्त किया था 20 अंक, तो राधिका ने प्राप्त किया 20 अंक। उसने सही प्रश्न कितने किए थे, 12, तो सही प्रश्न का अंक इसको कितना मिलेगा, तो अंक निकाल लेंगे हम लोग। 1 के लिए 3 अंक मिलता है, इसलिए 12 के लिए 12 तिया 36 अंक मिलेगा। और गलत कितना की ये हमको निकालना है, तो माना कि राधिका द्वारा गलत किया गया प्रश्न x है, तो उसको कितना प्राप्त होगा गलत पे, तो 1 गलत के लिए -2 अंक मिलता है, तो x गलत हुआ है तो प्राप्त अंक क्या हो जाए -2x। प्रश्न से 36 सही है, -2x कर देंगे, गलत हुआ है, और प्राप्त हुआ है कितना 20, तो -2x। इसको सॉल्व करेंगे, इधर जाएगा तो -36 हो जाएगा, और -2x घटा देंगे -16, x का मान निकल के आएगा हमारा 8। ठीक है, अतः गलत किए गए प्रश्न की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 प्रश्न राधिका ने गलत किया। अब देखते हैं 6 का दूसरा। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो चलिए आप इसको बना। 6 का दूसरा है, इसमें भी सही के लिए आपको मिलेगा 3 अंक, गलत के लिए मिलेगा -2 अंक। मोहिनी को कितना अंक मिला है, टोटल अंक मिला है कितना, तो -5 अंक मिला है। सही कितना की थी, -7। मोहिनी द्वारा सही किए गए प्रश्न की संख्या कितनी थी, 7, तो इसका भी अंक निकाल लेंगे। प्राप्त अंक कितना, 1 पे मिलता है 3, तो 7 पे कितना मिलेगा, 7 3 21 अंक उसको मिलेगा। मान लेते हैं, माना कि मोहिनी द्वारा गलत किया गया प्रश्न कितना है, x, उसको प्राप्त अंक कितना मिलेगा, -2x।
x गलत है तो अंक कितना मिलेगा, तो -2 है। प्रश्न से 21 अंक मिले उसको सही पे और -2 मिले गलत पे, तो 21 में से -2 घटा देंगे, कितना मिलता है उसको, प्राप्त कितना होता है, -5 होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 21 है माइनस इधर 5 है तो इधर ले आएंगे और ये -2x है इधर, तो बराबर की साइड लेंगे तो प्लस हो जाएगा। x का मान निकालेंगे, x का मान 13 आया, अतः उसने गलत किया गया प्रश्न उसका कितना था, मोहिनी का, तो 13 अंक उसने गलत प्राप्त किए थे। 13 प्रश्न उसने गलत प्राप्त किए, अतः गलत किया गया प्रश्न कितना था, 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक उत्थान किसी खान कूपन में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर नीचे जाने में कितना समय लगेगा, हमको समय निकालना। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कुल दूरी हम लोग निकाल लेंगे। पहले कुल दूरी कितना है, तो 350 दूरी तय करना है और वो 10 मीटर ऊपर से चलना स्टार्ट करता है, तो टोटल कितना उसको तय करना होगा, 360। ठीक है, चूंकि 6 मीटर दूरी वह 1 मिनट में तय करता है, 6 मीटर दूरी 1 मिनट में तय करता है, इसीलिए 1 मीटर दूरी कितना में करेगा, 1/6 मिनट में करेगा। इसीलिए कितना दूरी तय करना है, 360 मीटर दूरी तय करना, तो ज़्यादा है तो चला जाएगा गुना में, 1/60 गुने 360, 6 का 6, 6 36, 60 मिनट। अब तक कितना घंटा होगा, 1 घंटा में वो कितना दूरी तय करेगा, 360 मीटर। यह एक नियम है, इस पे बना हुआ है, देख लीजिए।